हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर BSc 6 सेमेस्टर वालों के लिए जिनका पेपर होना है क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप्स का। दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जीन अभ्यारण्य सामान्यतः किसके केंद्र में स्थापित होते हैं? तो ये विविधता और माइक्रो सेंटर दोनों में ही उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी की कमी की स्थिति में सामान्य वृद्धि और विकास दिखाने वाले पौधों की प्रजातियों को कहा जाता है? तो इन्हें जीरोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, आइडियोटाइप शब्द को डोनाल्ड ने 1968 में किस काम पर करते हुए गढ़ा था? तो दोस्तों इन्होंने गेहूं में पैदावार को बढ़ाने के लिए किया था। नेक्स्ट है, अजैविक कारकों में शामिल है। तो अजैविक कारकों में दोस्तों ये ऑल ऑफ दीज होंगे। और अगर बायोटिक में पूछेगा तो उसमें जैसे फंगी हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको ये भी आपको याद रखने हैं। इंसेक्ट हो जाएंगे, इंसेक्ट वगैरह, वीड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम संकर किसने बनाया था? तो दोस्तों ये तो पता होगा, थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था। नेक्स्ट है, असत्य संकर ओज को के रूप में जाना जाता है? तो सिलेक्सियंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अजैविक तनाव की अनुक्रिया में पौधे के लक्षण नमक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में उन्नत किस्मों को के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें ऑब्सोलीट कल्टीवेटर्स कहते हैं, अप्रचलित खेती। ठीक है। नेक्स्ट है, आइडियोटा प्रजनन ने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो पैदावार गेहूं में जो खो जाता है वीट में 1968 में, याद रखना। नेक्स्ट है, जर्म प्लाज्म संग्रह में अत्यधिक आनुवंशिक भौतिक लक्षणों को रिकॉर्ड को कहा जाता है? तो इसे क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, निरूपण कहा जाता है। नेक्स्ट है, दैहिक कोशिका यानी प्रोटोप्लास्ट के संलयन के माध्यम से पौधों को क्रॉस कराना कहलाता है? इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, संकर बीज उत्पादन की 2 लाइन प्रणाली आधारित है? तो दोस्तों ये ए और बी लाइन आधारित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, नर बंधिता प्रणाली में बी लाइन की एक समुद्रबाहु लाइन होती है, मतलब आइसोजेनिक लाइन होती है। तो दोस्तों आइसोजेनिक लाइन जो होती है ए लाइन होती है। नेक्स्ट है, जैविक या पर्यावरणीय कारकों के कारण फसल वृद्धि के लिए बाधा, प्रभाव, बल, दबाव या प्रतिकूल परिस्थितियां? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? डी से हो जाएगा, तनाव, जैविक तनाव और अजैविक तनाव। नेक्स्ट है, सूखा प्रतिरोध का स्रोत है? तो इसका क्या स्रोत हो जाएगा? पानी, वाटर। नेक्स्ट है, स्पाइक की छोटी इकाई को कहा जाता है? स्पाइकलेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आधुनिक पादप प्रजनन के कारण अवांछित प्रभाव है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विविधता में कमी, संकरणीय आनुवंशिक आधार और खतरे की एकरूपता। नेक्स्ट है, एक अंतःप्रजात और मुक्त परागण वाली किस्म के बीज के संकरण को के रूप में जाना जाता है? तो इसे टॉप क्रॉस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुगुणता प्रजनन का उपयोग किस प्रकार की फसलों में किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्यतः अलैंगिक प्रवर्धित फसलों में। नेक्स्ट है, संश्लेषित प्रजातियों में संकर उच्च विस्फोटक होता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंशिक रूप से। नेक्स्ट है, शुद्ध वंशक्रम है? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन सही नहीं दिया है, मैंने चेक किया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एग्जामिनर ने शायद गलती कर दी है या फिर मिसप्रिंट हो गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, तो आपने भी पढ़ा होगा, तो इसका ये होता है कि होमोजाइगस और होमोजेनस। लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा है नहीं है, हेट्रोजाइगस से स्टार्ट है, तो इसका तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ इसका ऑप्शन ये, मतलब इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट है, SSD विधि का प्रयोग किस प्रकार की फसलों में किया जाता है? तो ये दोनों प्रकार की फसलों में किया जाता है। आपकी स्वपरागित हो चाहे परपरागित हो, दोनों प्रकार की फसलों में यूज़ होगा इसका। जनधन संरक्षण केंद्र है? तो NVPGR है। और दोस्तों NVPGR से आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो आपको याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब मतलब जो बना था? तो ये 1976 में बना था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, उच्च सुक्रोज सामग्री गुणवत्ता मानकों जैसे के लिए मॉडरेट प्रजनन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा,
नेक्स्ट है सूरजमुखी की पहली केस में BHS1 किसका संकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरजमुखी एक है, तो ये देखो हेट्रोजाइगस एवं हेट्रोजीनस क्रॉप होती है। नेक्स्ट है एलोगेमी को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा, डेक्कनी। ठीक। नेक्स्ट है संरक्षण को संदर्भित करता है, तो ये उसका ऑल ऑफ दिस ही हो जाएगा, क्योंकि X2H2 हम करते ही हैं, तो कृषि प्रबंधन पर भी हो जाएगा सही। जीन बैंक में जैव विविधता का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रजनक भी, कृषक भी और शोधकर्ताओं द्वारा भी। CBD सचिवालय स्थित है, तो देखो ये है कनाडा में। नेक्स्ट है संकर मक्के का पौध अनुपात है, तो 2:1 के रेशियो में रखा जाता है। नेक्स्ट है मात्रात्मक लक्षण दिखाते हैं, तो ये क्या दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सतत विविधता, योगात्मक प्रभाव, वातावरण से प्रभावित होते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया को किसके उद्गम का केंद्र माना जाता है, तो देखो चावल आपने पढ़ा होगा, इंडो बर्मा है, गन्ना भारत उसी में आ जाता है, आम भी बर्मा से है, और केला आपका मलेशिया, तो ये सारे दक्षिण पश्चिम एशिया में आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट उच्चतम एक रूपता देखी जाती है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, सिंगल क्रॉस, एकल क्रॉस में। नेक्स्ट है संकर ओस्थाई किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एलोगेमी प्रजनन द्वारा, असंघनन द्वारा, बहुगुणता द्वारा। नेक्स्ट है विदेशों से एकत्र किए गए जर्म प्लाज्म को कहा जाता है विदेशी संग्रह, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है संकरों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर होती है, तो SSR जो होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेट जो होती है 100% होती है संकरों की। नेक्स्ट है एक विकल्पी है, तो एक विकल्पी क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जोड़ी जीन का वैकल्पिक गुण। नेक्स्ट है कौन सा टेस्ट क्रॉस है, तो दोस्तों टेस्ट क्रॉस जो होता है ये है कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, ऑप्शन नंबर डी। डाई हाइब्रिड निम्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो ये कितने प्रकार के उत्पन्न करते हैं, ये 4 प्रकार के। नेक्स्ट है एक प्रजाति में कुल जीनों का योग कहलाता है, तो ये जीन पूल कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन पूल, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है ओलोगमी लक्षण के हस्तांतरण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, तो इसके लिए जो है वो प्रतीप संकरण मतलब बैक क्रॉस मेथड है, ब्रीडिंग। एक किस्म जैसे सभी संभावित संयोजनों में अच्छी GCA के साथ कई अंतर प्रजाति को मिलाकर विकसित किया जाता है, और F1 क्रॉस के बीज को समान मात्रा में मिलाकर विकसित किया जाता है, कहलाती है, तो इसे सिंथेटिक वैरायटीज बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है उद्गम का प्राथमिक केंद्र प्रदर्शित करता है, तो इसका जो प्राथमिक केंद्र प्रदर्शित करता है अधिक विविधता प्रदर्शित करता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये दिया किसने है, तो ये बेबी लोब ने दिया था, किसने दिया था, बेबी लोब ने दिया था। पहले उन्होंने 8 फसलों को खोजा था, पर वो सेंटर ऑफ ओरिजिन बताए थे 8 के, फिर उन्होंने बाद में 3 और खोजे थे, तो इस प्रकार टोटल 11 हो गए थे उनके। ठीक, ये भी याद रखना है। किसी पादप प्रजाति के आनुवंशिक आधार की दिशा में पहला कदम है, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई भी हम अगर मतलब इम्प्रूवमेंट कोई प्लांट स्पीसीज में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होगा, तो जो कि हम करते हैं चयन। ठीक, विशाल आनुवंशिक विविधता के खेती वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, जो लार्जेस्ट में होते हैं, जो कि अभी हाल ही देखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विविधता के द्वितीयक केंद्र। एक सेकंड दोस्तों, एक बार, हाँ ये दोनों दिखाते हैं ना वो, तो ठीक है। नेक्स्ट है जीन फॉर जीन परिकल्पना को के रूप में भी जाना जाता है, जैसे फ्लोर परिकल्पना कहा जाता है, क्या बोले, फ्लोर परिकल्पना। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है लंबे समय तक चलने वाले प्रतिरोध को के रूप में जाना जाता है, जैसे क्षैतिज प्रतिरोध बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। विविधता के केंद्रों की मुख्य विशेषता है, तो इनकी विशेषता क्या है, उनके पास व्यापक आनुवंशिक विविधता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है कीट प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जा सकता है, तो दोस्तों इसके लिए बैक क्रॉस मेथड का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।